हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर का नेक्स्ट भाग शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि हम लोग पहले थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में, और आज से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। सो न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ ज़रूरी है, फॉर्मूले याद होने आपको। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में मैं आपको बहुत सारी डेरिवेशन प्रूफ करा चुका हूं, फिर भी न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ फॉर्मूले जरूरी हैं। जैसे एक अर्धायु काल के लिए फॉर्मूला बताया था, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। ये जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को याद होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है। नंबर 2, एक आप लोगों को फॉर्मूला शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बताया है, वेग स्थिरांक इक्वल टू के इक्वल टू एक्स अपॉन टी। और एक आप लोगों को मैंने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला बताया है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। आई होप आपको ये सभी फॉर्मूले, इनके डेरिवेशंस सब याद होंगे। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप कृपया मेरे पिछले लेक्चर देखें, जहां मैंने ये सभी क्वेश्चंस प्रूफ कराए हुए हैं। तो जैसा कि हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले मुझे ये पता है काफी बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक या फिर कोई दूसरी बुक नहीं है जिसके थ्रू वो क्वेश्चंस देख सके। तो इसलिए मैं पहले क्वेश्चंस लिखवाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ताकि आप लोगों को बुक का कोई इश्यू ना आए। सो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, दिए गए वेग नियतांकों से प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है? ए है 200 सेकेंड इनवर्स एंड बी है 2 मिनट इनवर्स। तो आप लोगों को क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, हमें वेग नियतांक मतलब हमें के का मान दिया हुआ है, और हमें इसकी सहायता से हमें अर्धायु काल का मान ज्ञात करना है। और किसके लिए? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना है। क्वेश्चन दे रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ज्ञात कीजिए। तो मैं इसमें आप लोगों के लिए बी पार्ट कर रहा हूं, आप ए करोगे, क्योंकि टीचर हमेशा हल्के वाले क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट्स हार्ड करते हैं। सो यू नो के इक्वल टू क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। कभी भी फॉर्मूले को ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, जो भी मार्क्स होता है उसका हाफ आपको मिलता है। अब आपको गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है के इक्वल टू 2 मिनट इनवर्स गिवन है आपको। तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन 2 इक्वल टू 0.346 एंड 5। चूंकि नीचे क्या है, मिनट इनवर्स है, तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.3465 मिनट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। कृपया आप ऑप्शन नंबर ए करें और मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना अपना आंसर बताएंगे। एवरी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं वो सभी अपना आंसर बताएंगे करके इसे सॉल्व। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर किसी के पास बुक है तो वो देख सकता है।
एग्जाम्पल नंबर 4.5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है प्रथम ये क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो है फॉर्मूला दिया हुआ है और किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 318 केल्विन पर प्रारंभिक सांद्रता जो दी है N2O5 की 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स दी हुई है। जो 60 मिनट के बाद 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। सोल्व करते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सही से पढ़ लिया हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पूरे वेग केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी में टेम्परेचर का केवल आर्हीनियस समीकरण में यूज होता है, यानी कि ये हमारे लिए ट्रैप है। अगर आप टेम्परेचर पे फंसते हैं, मतलब आप इस पे सोचते हैं कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो आप गलती कर जाओगे, इसे भूल जाओ, ये बस आपको फंसाने के लिए दिया है। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर हम इस पे को नोटिस करें तो दिया है, पहले गिवन देखते हैं गिवन में क्या क्या है। प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता हमें दी हुई है कितनी 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2, मात्रक आप लिख लेना। इसके बाद अंतिम सांद्रता, अगर प्रारंभिक सांद्रता ये है, मान लिया मैंने इसे, ये A1 है, अगर अंतिम सांद्रता मानूं या साम्य सांद्रता मानूं, इसे साम्य भी बोल सकते हैं, साम्य सांद्रता, तो ये दिया हुआ है 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसे मैं अगर मान लूं A2, या साम्य सांद्रता है तो इसे आप क्या मान सकते हैं A माइनस एक्स, क्योंकि अभिक्रिया कैसी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो A1 और A2 मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये A हो गया और ये हमारा क्या हो गया A माइनस एक्स साम्य सांद्रता। इसके बाद आपको टाइम T दिया हुआ है कितना 60 मिनट। अगर आप लोग इसे ढूंढने में सक्षम नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है कि यार क्या प्रारंभिक है, क्या साम्य है, क्या टी है, तो आप डायरेक्ट प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला याद रखें, और फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स। अब आपको पता ही है ये प्रारंभिक सांद्रता होती है और ये साम्य सांद्रता होती है, ये आप लोगों को मैं डेरिवेशन में बता चुका हूं, इसे साम्य सांद्रता बोलते हैं A माइनस एक्स को। एक्स जो होता है वियोजन होता है, ये भी बता चुका हूं, विघटित होना। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन T, T का मान कितना दिया हुआ है 60, लोग A का मान कितना दिया हुआ है प्रारंभिक सांद्रता का 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और सामने सांद्रता का मान कितना दिया हुआ है 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। देखो ये दोनों तो गए। अगर हम इसे और ज्यादा सिंपल करें कैलकुलेशन को, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, तो क्या होगा, तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लो, हमें डिवाइड करना होगा, सिंपल है,
अगर आप देखें तो 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4, तो यहां से ये पॉइंट हटा 2, यानी कि यहां तो एक ही है। अगर इसे हटा दे पॉइंट को तो यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है। तो क्या करें, तो क्या कर सकते हैं, 6 दूनी 12, वो 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, 6.4 है जो हमें वैल्यू आ रही है। अब वैल्यू जो आ रही है हमारी 6.4 आ रही है। अब ये जो 6.4 है, log 6.4, इसका मान ज्ञात करो। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, तो आप बिल्कुल भी घबराए ना। वो log 6.4 अगर ऐसी कोई वैल्यू बोल आती है तो एग्जाम में वो आपको पहले से ही दे कर दिया होगा। तो हम यहाँ पे नकल कर लेंगे इसके लिए, k इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू log 6.4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.7924। इसके बाद आप ये मल्टीप्लाई और भाग जो भी करते हैं, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको मैथ्स मेरे से ज़्यादा अच्छी आती होगी, तो वैल्यू आ जाएगी 0.0304 मिनट इनवर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम अपने अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। आपको ये वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।